हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। जैसा कि हमने मैथ के सीरीज को स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल चैप्टर से शुरुआत किया था, और सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को किया, फिर लीनियर इक्वेशन को किया, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को किया, और अब हम लोग ट्रायंगल को कर रहे हैं। तो मैथ का सीरीज चल ही रहा है। आज रात से इंशाल्लाह एपी भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईली वेटेड चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंस को ध्यान में रखते हुए साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वेटेस्ट चैप्टर। केमिस्ट्री में मेटल्स, नॉन मेटल्स, और हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन चार चैप्टर्स को पहले करेंगे। फिजिक्स में चैप्टर मैग्नेट को भी करेंगे। तो ये सब करेंगे रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी सिलसिला को, इस सिलसिला को, साइंस वाले सिलसिला को शुरू किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या बनता है? चार्ज। पहला टॉपिक बनता है चार्ज। देखिए, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और एस आई यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। प्रोड्यूस्ड बाय क्या होता है? रबिंग होता है। फिर और बहुत चीज यूज होते हैं। 1 किलो चार्ज, 1 किलो कूलम्ब का मतलब होता है 1000 कूलम्ब। 1 मेगा कूलम्ब, ये बड़े बड़े कूलम्ब होते हैं, यानी 10 का पावर 6 कूलम्ब, ये सब होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या हो गए? निगेटिव चार्ज हो गए। तो इस चार्ज के बेसिस पर ऑब्जेक्ट होते हैं तीन तरह के। इस चार्ज के बेसिस पर ऑब्जेक्ट होते हैं तीन तरह के। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ किससे? प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इट इज निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये इसी को बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया चार्ज। और भी बहुत सारी चीजें होती है चार्ज के बारे में, जिसको देखते हैं हम लोग। अब होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। एक पॉइंट होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। हम लोग बहुत सारा कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं। इसका मतलब होता है नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ठीक है। और इस कंजर्वेशन लॉ को किसने दिया था? जेसी कुलॉम्ब। ये एक फिजिसिस्ट थे जेसी कुलॉम्ब। इन्होंने ही चार्ज के बारे में सब कुछ बताया था और इसी के नाम पे चार्ज का एसआई यूनिट क्या पड़ा था? कुलॉम्ब पड़ा था। ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने आते हैं, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। और इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर भाई हम ले लें दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। इसको बोला जाता है अनलाइक चार्ज, जिसके बीच में क्या होता है जी? इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये चार्ज की कुछ फंडामेंटल बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं चार्ज के बारे में। उसके बाद तो ये हुआ चार्ज के बारे में, हमने इतना अभी क्या किया देखा। देखते हैं चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू, या इसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल क्यू से भी। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, कैपिटल सी। चार्ज क्या है? द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। और 1 किलो चार्ज का मतलब 1000 चार्ज, 1 मेगा चार्ज का 10% चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। चार्ज होता है, रब करते हैं तो होता क्या है? सवाल ये है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है? तो दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, जिससे एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। प्रोटॉन तो जाता नहीं है, प्रोटॉन नहीं आता है। जब एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन चला गया, पहले दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं, दो क्या लेते हैं? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होता है जी? बराबर। तो अगर दोनों को रब करते हैं तो एक न्यूट्रल से दूसरे न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक से गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक से गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, ऐसे को क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। एक में इलेक्ट्रॉन गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, तो वो निगेटिवली चार्ज है। जिसमें दोनों बराबर होते हैं वो क्या होता है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। और इसी इलेक्ट्रॉन पे जितने भी चार्ज होते हैं उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इसी को कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज। फिर होता है चार्ज के बारे में एक लॉ दिया गया है, जेसी कुलम्ब ने दिया था 1678 के अप्रोक्स में शायद दिया था, जिसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज कहते हैं। ये फिर आपको 12th में देखने को मिलेगा। तो क्या होता है ये कंजर्वेशन? चार्ज नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये जेसी कुलम्ब ने दिया था। अब हम लोग चार्ज के बारे में और जानते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस, लाइक चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच रिपेल होता है, और प्लस माइनस या माइनस प्लस यानी अनलाइक चार्जेस होगा तो उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं? चार्ज के बारे में जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे भी क्या हो जाता है? क्वेश्चन उठ जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? मेन पॉइंट्स को केवल देखते हैं और फंडामेंटल पॉइंट्स को क्या कर देते हैं? यानी बेसिक पॉइंट्स को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और उसी से क्वेश्चन उठ जाते हैं, और हम लोग फिर क्या होते हैं? लैक ऑफ रिविजन, हम पछताते हैं और फिर हमको पछताना पड़ता है। ये हुआ चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में और भी है, देखते हैं उसको भी, जहां से न्यूमेरिकल उठते हैं चार्ज के बारे में। देखिए चार्ज के बारे में और देखते हैं। क्वांटिजेशन, चार्ज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वांटिजेशन
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। इससे क्या बनता है, पी बाई क्यू बनते हैं, ठीक है। देखिए क्वांटा का क्या मतलब होता है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। अब देखिए जरा एक बात समझते हैं, अगर मान लीजिए आप दुकान पे गए और 1 रुपया 2 रुपया का मिलता है, पर 1 रुपया वाला भी मिलता है, अब कहे कि माचिस का एक पैकेट दीजिए, तो एक पैकेट देगा, तो जब भी देगा आप पैकेट के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो जितने भी माचिस लेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, 5 पैकेट 6 पैकेट सब पैकेट के ही फॉर्म में है। ऐसा होता है क्या, आधा पैकेट माचिस दीजिए, उसमें से आधा, उसमें से 20 को गिन के दीजिए, उसमें का जो जल क्या बोलते हैं उसको, कांडी होती है, उसमें से 20 को निकाल के दीजिए, ऐसा थोड़ा होता है, हमेशा पैकेट में मिलता है, पैकेट में मिलता है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या जानते हैं हम, तो मतलब ये होता है कि चार्ज ऑलवेज in the multiple of charge, always in the multiple of electronic charge, यही क्वांटाइजेशन बताता है। चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की क्या होगा, मल्टीपल के फॉर्म में होगा। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 1e, 1e का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज हमेशा इसी के मल्टीपल में होगा और कहीं चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस बात को बिल्कुल आसानी के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने कहा कि चार्ज जो होता है, चार्ज है, मान के चलिए चार्ज कैन मल्टीपल ऑफ 2, चार्ज जो होगा वो 2 के मल्टीपल का होगा, यानी 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12, ये सब चार्ज हो सकता है। लेकिन हम कहें 3, 5, 7, 9, 11, तो ये सब चार्ज नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये सब 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 से कटेंगे ही नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 2 का मल्टीपल नहीं है। जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से कटेगा, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर मल्टीपल कैसे हुआ, तो ये सब 2 से कट सकते हैं, ये सब 2 से कट सकते हैं, तो ये 2 के मल्टीपल है, और ये सब 2 से नहीं कट सकते हैं, तो ये 2 के मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। तो चार्ज 2 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज हमेशा इस ऐसे 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 फॉर्म में होगा कि वो 2 से कट जाए। तो क्वांटाइजेशन क्या कर रहा है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के किस में होगा, फॉर्म में होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे समझें, हम कहें इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, क्या ये पॉसिबल है, क्या चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या यह 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम इसका इसका मल्टीपल है कि नहीं है। तो देखते हैं मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि क्या यह 4.8 1.6 से डिविजिबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चेक करते हैं, तो जब हम चेक करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो ये कट गया और ये कट के 3 बार में आ गया, तो ये पूरी 3 बार में क्या हो गया, कट गया। तो यस 4.8, यस यह क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये होता है क्वांटाइजेशन का मतलब, चार्ज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल के कहाँ होगा, फॉर्म में होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, 14 जाते थे, कहाँ तक जाइएगा, एन तक जाइएगा, कहाँ तक जाएगा जी, एन तक। तो 2 का मल्टीपल का फॉर्म क्या होता है, 2 का मल्टीपल का फॉर्म होता है 2n, 2 का मल्टीपल किससे निकलता है, 2n के फॉर्म में। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10। तो 2 के जितने मल्टीपल होते हैं वो किस फॉर्म में सेट होते हैं, 2n के फॉर्म में सेट होते हैं। तो चार्ज किसके फॉर्म में होता है, 1e के फॉर्म में होता है। तो जो चार्ज होता है ये होता है e के फॉर्म में, 1 तो छुपा रहता है, और 1e का मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो क्या हो गया, q बराबर क्या हो गया, ne, q बराबर क्या हो गया जी, ne। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज जो होगा ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के क्या होगा, मल्टीपल के फॉर्म होगा, जहाँ n की जगह 1 2 3 1 निकालेंगे तो पहला मल्टीपल 2 रखेंगे, दूसरा मल्टीपल 3 रखेंगे, तीसरा मल्टीपल 4 रखेंगे, चौथा मल्टीपल n रखेंगे तो nवा मल्टीपल। तो जहाँ पे ये q क्या है,
क्यू है चार्ज और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये हो गया चार्ज के बारे में। ये क्या हो गया जी, चार्ज के बारे में हमने इसको देखा। ये रही चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज। अब इस पे सवाल बनते हैं। अब इस पे क्या बनता है, अब इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और उसको तो याद हो जाना चाहिए। वो ऐसा सवाल है कि याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे, जैसे हम लोग जानते, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। अब हम लोग चार्ज वाले टॉपिक को हमने पढ़ा, अब उस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उस पर क्वेश्चन करें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने का मतलब क्वेश्चन, ये होता है एक्चुअल डिवीजन। टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आप जानते हैं, देख सकते हैं, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन, आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 10 के पावर -19 कूलम, ये हम जानते हैं, ये हम कंसेप्ट जानते हैं। अब हम क्वेश्चन के हैं कि चार्ज ऑन वन, हाउ मेनी चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तब ये आंसर दीजिएगा। हम कहें अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन कूलम चार्ज, वन कूलम चार्ज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू है और ये रिपीटेड है। हम कहें एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन कूलम चार्ज, कैसे होते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, चार्ज का मतलब क्यू, वन कूलम, और हमको क्या फाइंड करना है, एन। तो क्यू एन कहाँ मिलता है आपको, तब जानते हैं क्वांटाइजेशन से, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू का मतलब वन कूलम, एन नहीं मालूम है, ई कितना होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, वन इधर सब इंटू में आ गया, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, इधर बच गया एन, ये वन, और ये 16/10 इंटू 10 का पावर -19, इधर बच गया एन, तो ये हो गया वन और 16, और ये क्या हो गया 10 का पावर -20, ये +1, यहाँ 1 है तो -1 जाएगा, 20 हो गया, इक्वल टू एन। 10 का पावर 20 ऊपर जा सकता है, तो यहाँ बन गया 1/16 इंटू 10 का पावर 20, ऊपर में बच गया 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625, 0.625 इंटू 10 का पावर 20। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करके उस पर ले जाएंगे, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 20, एक स्टेप राइट साइड गए हैं, तो 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई, तो n बराबर कितना आ गया 6.25 इंटू 10 का पावर कितना 19। तो एक कूलम्ब चार्ज पे क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक कूलम्ब चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कूलम्ब पे निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 कूलम्ब पे निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और 4 कूलम्ब पे निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये हुआ चार्ज पे रिलेटेड एक क्वेश्चन, आई होप समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ हमने चार्ज वाले टॉपिक को क्या किया, खत्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है करंट।
आगे का टॉपिक है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डिनोटेड बाई आई, डिनोटेड बाई आई। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब पर सेकेंड या क्या? एम्पियर। ये होता है कूलम्ब पर सेकेंड या क्या होता है जी? एम्पियर। करंट का मतलब होता है, जैसे एक कंडक्टर है ये, अब इसमें से चार्ज फ्लो हो रहे हैं। चार्ज फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ कंडक्टर इन टाइम, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी को क्या बोलते हैं जी? करंट बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोला जाता है। तो करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो करंट का मतलब आई होता है, चार्ज का मतलब क्यू होता है, टाइम का मतलब टी होता है। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? क्यू अपॉन टी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें अगर एसआई यूनिट की बात करें तो आई चार्ज कैसे, अभी कूलम्ब देख के आ रहे हैं, टाइम के तो सेकंड हाफ को जानते हैं, तो क्या आ गया? कूलम्ब पर सेकंड। चार्ज यूनिट क्या बन गया जी? करंट का यूनिट बन गया कूलम्ब पर सेकंड। यही कूलम्ब पर सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर यानी ई के बराबर होता है। यही कूलम्ब पर सेकंड जो होता है वो एम्पियर यानी ई के बराबर होता है। ये हुआ करंट। ये क्या हो गया? करंट। कुछ ऐसी चीजें जो न्यूमेरिकल में यूज होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो न्यूमेरिकल में यूज होंगी। पहला एम ए, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इसका मतलब होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। फिर होता है दूसरा म्यू ए यानी माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 का पावर -6 ए। फिर होता है किलो एम्पियर। किलो एम्पियर का मतलब होता है 10 का पावर 3 एम्पियर, 1000। और एक होता है मेगा एम्पियर, जिसका मतलब होता है 10 के पावर 6 एम्पियर। ये ऐसे चीज है जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में क्या होते हैं? यूज होते हैं। ये हुआ कुछ पॉइंट्स जो क्या हो गए हैं? यूज होते हैं। ये हमने करंट को देखा। अब देखिए, अब हम डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन मानते हैं ये एक कंडक्टर है, ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं और ये डायरेक्शन है चार्ज का। ये है डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या? करंट। हमेशा याद रखेंगे, कन्वेंशन है ये एकदम। कन्वेंशन का मतलब मानी गई बात। ये कन्वेंशन है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट होता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? याद रखेंगे, यानी कन्वेंशन है, मानी गई बात है एकदम कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ये होता है, ये मानी गई बात है, कन्वेंशन की गई बात है। ये हुआ करंट। ये क्या हो गया? करंट। अब हम लोग देखेंगे करंट पे क्वेश्चन। अब हम लोग करंट पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे।
ताकि समझ में आए कि करंट पे क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाए, हम बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा। अलग अलग सोर्स से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चन लिया जा रहा है ताकि हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकें, टच कर सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, ओसवाल सैंपल पेपर, ओसवाल क्वेश्चन बैंक, नोडिया क्वेश्चन बैंक, हर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को क्या कर सके जी, प्रैक्टिस कर सके और इस चैप्टर पर कमांड कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जितना ज्यादा हम लोग इस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कमांड होगा और हम कम से कम समय में फिजिक्स के सेक्शन को क्या कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का शीट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे उस क्वेश्चन का शीट आपको दे दिया जाएगा ताकि आप फर्दर प्रैक्टिस कर सके खुद से। लेक्चर करते समय आप लेक्चर को ध्यान दें और जब क्वेश्चन की बारी आए तो आप भी हमारे साथ साथ क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपका प्रैक्टिस देखने से प्रैक्टिस थोड़ी होता है, क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे तो खुद से प्रैक्टिस होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024, ठीक है। कह रहा है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एक लैंप का फिलामेंट है, उसे कितना करंट जाता है, तो करंट का मतलब होता है आई, 0.5 एम्पियर। फिर बोल रहा है विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स, और टाइम कितना दिया गया है, 2 आवर्स टाइम दिया गया है। तो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट से कितने चार्ज फ्लो होंगे, तो क्या फाइंड करना है, Q बराबर वाट। देखिए आप करंट में I बराबर Q अपॉन T जानते हैं, लेकिन टाइम किस में होता है, सेकंड में, दिया गया है आवर्स में, टाइम हमेशा सेकंड में रहना चाहिए। तो कितना दे रहा है, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 2 घंटे में कितना हो गया जी, 7200 सेकंड। अब हम लोग जानते हैं सिंस I इक्वल टू Q अपॉन T, I दिया है 0.5 एम्पियर, y में 10 लिख सकते हैं, और Q नहीं मालूम है, टाइम है 7200। ये एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, Q1 जा Q, और ये 72 में कितना किया, 0, 5 गुना 10, 7 5 35, 36, कितना आ गया हमारा आंसर, 3600 क्या आ गया, कूलम। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर। ये पहला क्वेश्चन 3600 कूलम हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब एमसीक्यू है। कह रहा एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। चार्ज कितने दे दिया है, 500 कूलम।
500 कूलम। फिर क्या कह रहा है, इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। करंट कितना दे दिया है, 25 मिली एम्पियर। ठीक है, 25 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। हमने बताया था न्यूमेरिकल में यूज आएगा। फिर क्या कर रहा है, फाइंड दी टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। तो टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम में ये कंप्लीट डिस्चार्ज आएगा। तो टाइम बराबर वाट। तो तीनों फॉर्मूला हमको कहाँ मिलते हैं, Q बराबर आई बराबर Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी। आई कितना दिया है, 25 इंटू 10 का पावर -3, और ये है 500 कूलम। अब बाई में टाइम नहीं मालूम, तो हम लोग कैलकुलेशन आसान करेंगे। ये कितना हो गया जी, इसको लिख सकते हैं 25 बाई में 10 का पावर 3, इधर हो गया 500, अब बटा में कितना टाइम, ये 25 से कम 25, ये 25 गुना हो गया, और ये टाइम 1 जेट टाइम। 10 का पावर 3 1000, 1000 में 20 से करें तो कितना आ जाएगा 20,000, और ये क्या हो गया सेकेंड। तो टाइम कितना निकल गया 20,000 सेकेंड। कैलकुलेशन जितना आसान करेंगे आपके लिए उतना क्या होगा, आसान होगा। तो हमने करंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे, करंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे। करंट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चन देखते हैं करंट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं करंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए। ये आपके लिए क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अच्छा, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, और Q का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं ऑलरेडी, क्वांटाइजेशन से Ne अपॉन टी। Q आई का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, Ne अपॉन टी, ये भी होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन में करंट दे दिया है 10 एम्पियर, टाइम दे दिया है 2 मिनट। तो मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में तो कितना हो गया 120 सेकंड। फिर क्या रहा नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर से कितना चार्ज पास हो रहा है। चलिए Q बराबर आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। आई दिया है 10, चार्ज नहीं मालूम, और टाइम दिया है 120। तो चार्ज कितना हो गया जी 1200 कूलम। चार्ज कितना निकल गया 1200 कूलम। यही अगर उसी का दूसरा क्वेश्चन की बात करें, उसी में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम।
यानी ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कह रहा है देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग हो रहा है। तो देखिए चार्ज है, करंट है, टाइम है, चार्ज है, ई है, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आई बराबर क्या होता है Ne अपॉन टी, ये होता है। सिंस आई बराबर क्या होता है Ne अपॉन में टी, तो आई का वैल्यू कितना दिया है 10, एन यानी मालूम करना है, और ये दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टाइम अभी कितना निकाले हैं जी, टाइम निकाले हैं 1200, टाइम कितना निकाल दिए हैं 1200। ये करेगा तो 12,000 आ जाएगा, और इधर बच गया कितना n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इधर आ जाएगा 1200, अब बाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हटेगा तो बाई में 10, और इधर आ जाएगा n। फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1200 बाई में 16, 1200 बाई 16 इंटू, और ये 10⁻19, ये -1 हो जाएगा जाके, तो 10⁻- कितना हो गया -20, और इधर आ गया n, इधर n क्या, n तो लिख चुके हैं। तो n बराबर 1200 अपॉन में कितना 16 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो 20, तो ये हो गया कितना 16 7 112 और 16 5 80 इंटू 10 कितना हो गया जी 20। ये हो गया क्या नंबर ऑफ क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो n बराबर 7.5 इंटू 10⁻20, उधर गए इधर जा रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं, तो 10 कितना हो जाएगा 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, n बराबर 7.5 इंटू 10 कितना हो गया 21। इतने नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स उस क्या है कंडक्टर में प्रेजेंट हो रहे हैं। 2 मिनट के लिए जब 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस उतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इतने समय में क्या जा रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं फ्लो कर रहे हैं। देखिए कितना जबरदस्त, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। तो हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, क्वेश्चन में फंसे नहीं आदमी। चलिए आगे देखते हैं। अब एक टॉपिक है व्हाई करंट फ्लोज। करंट फ्लो क्या होता है ये सवाल है। करंट आखिर फ्लो होता ही क्यों है, और होता है तो ये सब डायरेक्शन वायरेक्शन किधर होते हैं उसके। व्हाई करंट फ्लोज यानी इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। व्हाई करंट फ्लो में किसकी बात करते हैं डायरेक्शन में। पहला पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो in a conductor from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। ये किसकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये किसकी है करंट की, यानी चार्ज की डायरेक्शन लोअर से कहाँ हायर की तरफ, यानी माइनस से किधर प्लस की तरफ। लेकिन कन्वेंशनली मानी गई बात है, कन्वेंशनली मानी गई बात है, ये कन्वेंशनली करंट किधर जाएगा हायर से कहाँ जाएगा लोअर की तरफ। करंट फ्लोज ये हमेशा याद रखेंगे, फ्लोज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर
पोटेंशियल। ये करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे, उल्टा हमेशा क्या चलता है, उल्टा चलता है। अब देखिए एक और सवाल, एक और पॉइंट, सेल और बैटरी क्यों फ्लो होता है, ये भी समझते हैं ना। ये तो फ्लो की डायरेक्शन हुआ। सेल और बैटरी क्रिएट्स दिस पोटेंशियल डिफरेंस, creates this potential difference का मतलब हायर और लोअर या लोअर और हायर के बीच का क्या पोटेंशियल का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। which makes charges flow in a circuit, which makes charges flow in a closed circuit। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें सवाल है। इन अ क्लोज्ड सर्किट, चार्ज जो होता है वो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। यानी करंट जब चार्ज ओपन सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता है तो फिर करंट कैसे कर सकता है। तो करंट हो गया चाहे चार्ज हो गया, ये हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करते हैं। तो ये वजह है। सेल और बैटरी क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं। सेल और बैटरी क्या करते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं। देखते हैं जरा, समझते हैं इसको। देखिए ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। ये जो डायरेक्शन है लोअर से हायर, लोअर से हायर ऐसे आ रही है। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ये किसकी है, ये है किसकी, चार्ज की डायरेक्शन होती है। हाई लोअर से कहाँ जा रही है, हायर। लेकिन ये हायर से कहाँ जा रही है, लोअर। ये हायर से कहाँ जा रही है, लोअर। ये हायर से कहाँ जा रही है, लोअर। ये किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। अब ये हायर पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब ये लोअर पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए चार्ज को फ्लो करना पड़ता है। जो हायर पोटेंशियल पे जो हायर हायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लोअर पे जो होता है, इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए तो क्या लिखा है, ए सेल और बैटरी क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। यही जो सेल और बैटरी होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, यही पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। और इसी को मेंटेन करने के लिए चार्ज को फ्लो करना पड़ता है। चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जैसे चार्ज फ्लो होता है क्या पैदा होता है, करंट पैदा हो जाते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ व्हाई करंट फ्लोज। बिकॉज व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, बिकॉज a cell or battery create the potential difference which makes the charge flowing क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में ही केवल हो सकते हैं, ओपन सर्किट में नहीं होता है। ओपन सर्किट में या प्लस या माइनस कुछ डिफरेंस नहीं बना पाता है। ओपन सर्किट में डिफरेंस ही पैदा नहीं कर पाएगा। जब डिफरेंस ही पैदा नहीं कर पाएगा तो फिर चार्ज फ्लो क्यों करेगा, जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो फिर करंट पैदा क्यों होगा। तो ये हुआ वाई करंट फ्लो का एक कंसेप्ट। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, समाप्त। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया जी, समाप्त। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ये सब क्वेश्चन हमने देखा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। चलिए वाई करंट फ्लोज, है ना टॉपिक है जी। फोटो लेना हम भूल गए ताकि हम पीडीएफ बना सकें और आपको आसानी हो सके। वाई करंट फ्लोज ये था। तो पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन कंडक्टर फ्रॉम, इन अ कंडक्टर
फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये था हमारा। ये तमाम बातों को हमने बेहतरीन तरीके से समझाया। फोटो ले लेते हैं। चलिए आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ही रखेंगे क्वेश्चन वोश्चन करके। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसी को शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट बाई भी और एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट होता है वोल्ट, एस आई यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है समझते हैं। देखिए मान लेते हैं यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है। और पॉइंट ए से हम लोग चार्ज लेके जा रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी से लेके जा रहे हैं, यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हैं। ये क्या, क्यू का मतलब क्या है, यूनिट चार्ज। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन साफ साफ डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया एग्जाम में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done for following unit charge from one point to another point of electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है जी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जानते हैं ना जी, चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर फॉलोइंग यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी तो लिख सकते हैं ना, कुछ भी हर पॉइंट हर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ के अपने भाषा में क्या कर सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं होता है। और ये क्या है, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं दूसरे डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो देखिए आप जानते हैं प्लस और ये माइनस, ये क्या है, लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल तक हम क्या कर रहे हैं,
हाँ तो देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर फॉलोइंग यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ अ सेल और बैटरी। तो लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन ले जाने का जो होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी V बराबर W अपॉन क्या हो गया, Q। V बराबर W अपॉन Q। अगर यही हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो V W यानी वर्क यानी जूल, चार्ज का कूलम, तो क्या आ गया, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है जी, वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, वोल्ट बन जाती है। इसकी यूनिट क्या बनती है, वोल्ट। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और भी मतलब बनता है। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ कुछ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसको वी ए मानते हैं, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसको वी बी मानते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो इसको बोलते हैं डेल्टा वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, वी ए माइनस वी बी का मॉड, इसको क्या बोलते हैं, वी ए माइनस वी बी का मॉड। मॉड का मतलब होता है ना, अगर इसमें मान लेते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 5 में से 10 का -5, तो मॉड के अंदर से जो भी वैल्यू बाहर आएगा ना तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, -5 का मॉड, तो ये आ जाएगा +5। क्या जाता है, तो मॉड से जो भी चीज बाहर निकलती है वो सब प्लस हो जाती है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी बराबर मॉड वी ए माइनस वी बी। ये रहे हमारे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या होता है, वर्क डन को समझते हैं। यहां से यहां आ रही है, ये इधर चली गई, फिर इधर से इधर भी तो जाएगी ना। तो यहाँ होता है सेल, सेल में क्या होता है, सेल में होता है केमिकल, सेल में क्या होता है, केमिकल। जहां भी केमिकल होगा, अगर उसके अंदर कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन होगा, तो यहाँ से चार्ज होके आ रही है, चार्ज आ रही है, 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 आ रही है। अब इसमें जाके अंदर चली गई, जैसे चार्ज इसमें जाएगी, यहाँ केमिकल है, इससे रिएक्शन करेगी, तो इसके अंदर जाकर रिएक्शन करी, रिएक्शन करके बाहर आई। तो इस अंदर जाने में, जाकर रिएक्शन करके बाहर आने में जो वर्क डन होता है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि बैटरी डेड कर गया, बैटरी खराब हो गई। क्यों बैटरी खराब हो गई, तो चार्ज आ रहा है, बार बार आता है, बार बार आता है, रिएक्शन होता है, आ रहा है, रिएक्शन हो रहा है, आ रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर का जो केमिकल है वो खत्म हो जाएगा। जब केमिकल खत्म हो गया तो रिएक्शन कर नहीं पाएगा, जब रिएक्शन कर नहीं पाएगा तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बैटरी क्या हो जाती है, डेड कर जाती है। तो ये होता है, यहाँ पे जो होता है ना वो वर्क डन होता है। तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। दो पॉइंट्स जो कि पीछे छूटे गए हैं, एक करंट से रिलेटेड पॉइंट है और एक वोल्टेज से रिलेटेड पॉइंट जो अभी हम बताएंगे, वो दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। एक होता है 1 एम्पियर और एक होता है 1 वोल्ट। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। वन एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये ना होता है जी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये होता है। तो क्यू की जगह 1 कूलम और चार्ज के सेकंड की जगह 1 सेकेंड, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। तो 1 सेकेंड तक अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कराते हैं, चार्ज करंट कब पैदा होता है, जब चार्ज फ्लो करेंगे। करंट का पैदा होना चार्ज के फ्लो पर डिपेंड करता है। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट पैदा नहीं होगा। करंट चार्ज फ्लो कर गया, अब जितना समय के लिए भी कर दे,
अगर करंट चार्ज फ्लो कर गया तो करंट पैदा हो गया। तो अगर चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए, यानी यूनिट चार्ज यूनिट टाइम के लिए, एक का मतलब था यूनिट, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर गया तो करंट तो पैदा होना है। तो उस वक्त जो करंट पैदा होगा उसको बोलते हैं क्या, 1 एम्पियर। तो क्या बोलेंगे, द प्रोड्यूस्ड द व्हेन 1 कूलम चार्ज flows for 1 second, then current is called 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर। फिर आते हैं, अब अभी वोल्ट का फॉर्मूला क्या देखे हैं, W अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज, तो वहां से वोल्ट आता है। वोल्ट का मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज को ले जाते हैं, ले जाने में जो वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं जी, वोल्ट बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो अगर 1 जूल वर्क हो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, यानी यूनिट चार्ज को ले जाने में 1 जूल अगर वर्क डन हो रहा है तो क्या बोलेंगे जी, 1 वोल्ट। तो इफ 1 जूल वर्क डन इज फॉर फॉलोइंग 1 कूलम चार्ज, then it is called 1 वोल्ट। ये हुआ हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन CBSE 2025, ये हमने क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक और चीज देख लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से पहले। एक होता है एमीटर, यानी द डिवाइस which is used for measuring amount of current। अमाउंट ऑफ करंट को मेजरिंग करने के लिए जो डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसी डिवाइस को क्या बोला जाता है जी, एमीटर बोला जाता है। इसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर के बारे में और भी कुछ आता है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, कनेक्ट टू सीरीज विथ सर्किट के साथ ये सीरीज में कनेक्ट होता है। दूसरी बात, तीसरी लो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बहुत कम पैदा करता है, लो रेजिस्टेंस, ये हो गया। दूसरा आता है डिवाइस, क्या नाम होता है, वोल्ट मीटर। ये क्या है, डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसमें ये क्या रहता है, पैरेलल कनेक्ट रहता है, कनेक्ट टू पैरेलल। दूसरा, ये हाई रेजिस्टेंस होता है, ये क्या करता है, ये होता है हाई रेजिस्टेंस, ये होता है हाई रेजिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर देखा करंट, फिर करंट की डायरेक्शन, करंट पे क्वेश्चन, वाई करंट फ्लोज देखा, फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज देखा। उसके बाद हमने क्या देखा,
उसके बाद हमने वो सब कुछ देख लिया, वोल्टेज के बाद सब कुछ देख के खत्म किया। फिर 1 एम्पियर 1 वोल्ट को डिफाइन किया। फिर हमने एमीटर और क्या देखा, वोल्टोमीटर। तो यहाँ हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ये 4 टॉपिक, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूरा हमने क्या किया, पूरा पढ़ा। अब बारी आ रही है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्वेश्चंस की। तो चलिए क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। हमने डेफिनेशन दिया था पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग कंडक्टर, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बता सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर फ्लोइंग यूनिट चार्ज फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ सेल और बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वेयर क्या हो सकता है, V बराबर W अपॉन Q, ये फॉर्मूला भी लिख दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी देखिए, करेक्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द एक्सप्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब ट्रिकी क्वेश्चन, ये कंसेप्ट है। कह रहा है द एक्सप्रेशन इज दैट रिलेट, पहला एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रिलेट करे क्यू आई एंड टी में, एक ऐसा एक्सप्रेशन बताना है जो क्यू आई और टी में क्या करे जी, क्यू और टी में क्या करे, रिलेशन बताए। आप क्या जानते हैं, आई बराबर क्या जानते हैं, क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या जानते हैं, क्यू अपॉन टी, ये नहीं जानते हैं जी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से क्यू का फॉर्मूला बना ले तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई इंटू टी। दूसरा क्या हो रहा है इसी में, इसी क्वेश्चन में, क्यू भी एंड डब्ल्यू, क्यू भी एंड डब्ल्यू में रिलेशन बताने वाला। तो आप भी बराबर क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V into Q, V into Q. Here the symbols have their usual meanings. चलिए अब देखिए, पहला ऑप्शन I बराबर Q अपॉन T, हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है I बराबर Q अपॉन T, ये पहला के लिए पहला ऑप्शन। फिर बोल रहा है दूसरा में W बराबर V बाई Q और W बराबर V अपॉन Q। देखिए तो I बराबर Q बाई T, चलिए तो सही है। W बराबर V अपॉन Q होता है क्या, नहीं, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई इंटू टी। फिर बोला W बराबर V इंटू क्यू, तो Q बराबर आई इंटू टी यहाँ दिख रहा है और W इंटू क्यू दिख रहा है, क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, यही तो ऑप्शन मिल गया। तो ये बस ये बेहतरीन क्वेश्चन फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया, वाई करंट फ्लो जैसा हमने देख लिया। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या कर लिया, पूरा देख लिया। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आप बना सकते हैं, एक कंडक्टर के लिए भी आप बना सकते हैं, ये भी आप बना, हमने बना ही दिया। वाई करंट फ्लोज ये हमने बता ही दिया। चलिए तो यहाँ तक हमने क्या किया, कंप्लीट किया। हमने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हमने किया चार्ज, हो गया एक,
फिर करंट, और चार्ज में बहुत कुछ पढ़ा, करंट किया, फिर क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 क्या किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसपे बहुत तरह तरह के बेहतरीन क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस। ये 2 टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में विद क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि कल अपलोड होंगे। कल दिन में जोहर तक इंशाल्लाह ये वीडियो भी क्या हो जाएगा अपलोड। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट और रेजिस्टेंस होंगे, इस पे भी शानदार शानदार क्वेश्चन होंगे। इस पे अभी हमने अलग अलग तरह के कंसेप्ट को देखा, क्वेश्चन को देखा। कुछ क्वेश्चन आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एज अ शीट आपको भेजा जाएगा, आप इसको क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, काफी नहीं है, कम है, लेकिन समय की किल्लत है। आज के लिए बहुत कम है, हम लोग तो और ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन समय की कमी है। इंशाल्लाह लेकिन हम लोग 2 से 3 दिनों में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को खत्म करेंगे, फिर लाइट पे चलेंगे। फिजिक्स के पहले 2 चैप्टर को कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर को करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।